तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक कोई फिगर का एक बहुत ही छोटा पार्ट को हम एलिमेंट बोलते हैं। कितना छोटा? 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, वैस 1 माइक्रोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, 1 सेंटीमीटर। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि एलिमेंट एक बहुत ही छोटा पार्ट है कोई फिगर का, कितना छोटा? तो शुरू करते हैं। आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं कि एक रॉड में कैसे एलिमेंट लिया जाता है। आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं जो मैं बात करने वाला हूँ कि एक डिस्क में कैसे लेंगे एलिमेंट, एक रिंग में कैसे एलिमेंट लेंगे, एक स्फीयर में कैसे एलिमेंट लेंगे, उन सारी चीज़ों के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। सिलेंडर होगा, बहुत स्पून में भी टेक एलिमेंट्स इन दैट, या तो टॉक अबाउट ऑल दैट। बट आज इस वाले वीडियो में हम रॉड के बारे में बात करने वाले हैं एंड ऑल द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो if you have time then watch this, if you don't have time then just watch it in 2x. If you have absolutely no time then I don't know what you will do, but yeah, do something, watch something, whatever. शुरू करते हैं वीडियो। सपोज करो तुम्हारे पास एक रॉड है, ठीक है, you have a rod, you have a rod, we are given कि ये जो रॉड है ना वो आगे की तरफ v वेलोसिटी से बढ़ रहा है एंड इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो 2 दे रखा है। मास पर यूनिट लेंथ 2 दे रखा है ऑब्वियसली, तो फिर kg पर मीटर में होगा। नहीं लिख रहा हूँ, SI में सब कुछ, ठीक है, सब कुछ SI में, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में, इफ अदरवाइज स्टेटेड। तो you have to find the kinetic energy of this rod. I gave you this question, you have to find the kinetic energy of this rod and the length of the rod is L. L लेंथ का रॉड है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ m v स्क्वायर। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि m का वैल्यू निकालना है, v पता है, हाफ तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो वेरिएबल नहीं पता वो है m। निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लैम्डा टाइम्स एल करेंगे एंड वी स्क्वायर। तो लैम्डा का वैल्यू है गिवन 2, तो हाफ इंटू 2 एल वी का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी का एल वी स्क्वायर। दैट्स आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आंसर है काइनेटिक एनर्जी का। Now I'll ask you this same question, but here what I'm going to do is, in place of lambda I'm going to write 2x cube। मैं 2x क्यूब प्लस सपोज करो 7 लिख रहा हूँ। 2x क्यूब प्लस 7 है मेरा लैम्डा का वैल्यू। एंड व्हाट इज x? x है हमारा एक पोजीशन, किसके रेफरेंस में, कहाँ से लिया जा रहा है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे, x इक्वल टू 0 यहाँ पे। व्हाट आई डिड इज आई मेड दिस लैम्डा टू बी वेरिएबल। मैंने लैम्डा को वेरिएबल कर दिया। अब ये क्या होगा, x इक्वल टू एल होगा, क्योंकि एल लेंथ का रॉड है तो ये x इक्वल टू एल हो रहा है, x इक्वल टू एल। तो जब मैंने इसको वेरिएबल बना दिया, इट वाज प्रीवियसली कांस्टेंट 2 था हमारा, यहाँ पे हमने 2 यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एल है हमारा, देख सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है कि लेंथ एल है, रॉड वी से चल रहा है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। नाउ फाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस इज अ लिटिल बिट ट्रिकियर, क्योंकि आप अगर सेम चीज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का अगर आप लिखेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर बाई 2 हाफ, ठीक है, बट इन मासों का क्या, इन मासों का क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे मास? लैम्डा अगर तुम सपोज करो कोई पॉइंट ए डिस्टेंस दूर लिख रहे हो, ऑब्वियसली ए यहाँ पे लेस देन एल है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम एल
पे लैम्डा निकालोगे 2a² + 7 आएगा, मगर उससे क्या है, तो हाउ कैन यू फाइंड द मास? हर एक जगह पर अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर आप ऐसा नहीं है कि इसके साथ एल मल्टीप्लाई कर देंगे किसी आर्बिट्री को भी पॉइंट लेकर, नहीं कर सकते हो, तो कुछ और करना पड़ेगा, वी हैव टू थिंक समथिंग एल्स। सो टू रेस्क्यू अस फ्रॉम दिस सिचुएशन हम एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो आई हैव ए प्लान, ठीक है, आई हैव ए प्लान। वो प्लान क्या है कि मैं काइनेटिक एनर्जी तो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? मैं एक बहुत ही छोटा पार्ट कंसिडर करूंगा इस रॉड का, सपोज करो इतना छोटा। अब इतना छोटा मैंने लिया है इस विड्थ को कि इस विड्थ पर ये जो लैम्डा है वो चेंज नहीं होगा। अगर ये डिस्टेंस ए है, अगर ये डिस्टेंस ए है एंड मैंने विड्थ बहुत ही छोटा कंसिडर किया है, यहाँ पे मैं लैम्डा का वैल्यू बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। इस पूरे विड्थ में, इस पूरे रीजन में मैं लिख सकता हूँ 2a² + 7। एक्स की जगह पे मैंने ए पुट कर दिया। तो इतना मैंने छोटा कंसिडर किया है कि यहाँ पर जो लैम्डा का वैल्यू है वो फिक्स हो जाए, कांस्टेंट रह जाए, ऐसा नहीं कि चेंज हो रहा हर एक जगह पे। इतना छोटा मैंने कंसिडर किया, और मैंने अभी जितना छोटा कंसिडर किया है वही एक एलिमेंट का विड्थ है। इतना छोटा, जो यूनिकनेस है इस छोटे में, कितना छोटा होना चाहिए, उस चीज़ का जो यूनिकनेस है वो है कि इतना छोटा हो जाए कि इस विड्थ पर जो हमारा लैम्डा है या फिर कोई भी क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, वो कांस्टेंट रह जाए, वो सेम रह जाए। नाउ वी कैन वेरी इजीली फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। कैसे निकालेंगे देखते हैं, वही तो सीखने वाले हैं हम लोग, वही तो सीखने वाले हैं आप। ओके, मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ। 2a² + 3a है। लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ एवरीथिंग हियर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट स्टार्ट। एक सेकंड, फिर से एक बार एक सेकंड ऐसे मैंने किया धीरे धीरे धीरे। हाँ ठीक है, तो एक रॉड बनाऊंगा। This is x = L, sorry x = 0, this is x = L। से आगे बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो क्या करने वाला हूँ मैं, अच्छा छोड़ गया यहाँ पे। मैं क्या करने वाला हूँ, एक जनरल पॉइंट, ठीक है, एक जनरल पॉइंट, वो जनरल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ए भी, बी भी, सी भी, जो भी वेरिएबल यूज़ करो डजेंट मैटर, मैं एक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स पर जाके मैं कट लगाऊंगा ऐसे करके, एक बहुत ही छोटा विड्थ, कितना होगा dx। अगर यहाँ पे आप ए गए थे, ए चले थे, तो यहाँ पे आपको dA लिखना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पे k चले थे तो तुम्हें dk लिखना पड़ेगा। यहाँ पे k काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे k किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे k यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम k किसके लिए यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए। लेकिन अगर k लिखते तो dk यूज़ होता है यहाँ पे। अगर m लिखते तो dm यूज़ होता। dm क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक छोटा सा विड्थ। जो वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ करो जनरलिटी को दिखाने के लिए कि जनरल पोजीशन है, उसका ही डिफरेंशियल यहाँ पे लिखेंगे। dx डिफरेंशियल ऑफ x पढ़ा जाता है। एक बहुत ही छोटा सा विड्थ, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है dx, तो हम क्या करेंगे, dx कंसिडर करेंगे इस विड्थ को। अब इतना छोटा है कि यहाँ पे जो लैम्डा का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो हम वेरी इजीली dm का वैल्यू, व्हाट आई मीन बाय dm, इस छोटे से एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं। नाउ मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, अगर जो भी क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है कितना है, वो छोटा ही होगा। अगर कितना है, हाँ, अगर कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है तो छोटा ही होगा। व्हाट आई मीन बाय दैट इज मास। क्या होगा, मास होगा हमारा लैम्डा, दैट इज एक्स पर लैम्डा जो होगा, दैट इज 2x³ + 7
2x³ + 7 टाइम्स dx। अब देखो ये dx पे डिपेंड कर रहा है तो dm ही आएगा, ये dm ही आएगा। सर हाउ डू यू नो? अगर x का वैल्यू 1 करोड़ का क्यूब हो तब तो छोटा नहीं रहेगा भाई। नहीं नहीं नहीं, dx बहुत छोटा। ये काम जो कर रहे हो ना बहुत ही छोटे dx के लिए कर रहे हो, तो मैंने दिखाने के लिए इतना है, बहुत छोटा 0.0000 इतना बहुत छोटा, जितना छोटा इमेजिन कर सकते उससे भी छोटा, छोटा होता जाएगा। तुमने 1 लाख करोड़ किया ना, उससे बहुत छोटा होगा, जितना बढ़ाओगे वो उतना छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, तो डीएम ही होगा। या फिर मैंने जो बोला वो याद रखो कि अगर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है कितना है कितना नहीं है, तो डी मत लगाना, छोटा नहीं होगा। जैसे कि वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इस छोटे से ही। अच्छा, हमने डीएम क्यों निकाला? क्योंकि हम यहाँ का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। हमारा जो मेन दिक्कत आ रहा था वो मास निकालने पे आ रहा था, हमने मास निकाल लिया ना। देखो डीके का जो वैल्यू है, डीके क्या है, इसका छोटा सा एक काइनेटिक एनर्जी, ये जो एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी वो छोटा है, उसको दिखाने के लिए हम डीके यूज़ कर रहे हैं। क्या होगा, हाफ डीएम v²। वी तो भाई कॉमन ही होगा, वी तो हर किसी पॉइंट का वी है। ओके, नाउ डीएम हमें चाहिए था, हमने पहले निकाल लिया, हमें पता था डीएम लगने वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, डीएम का वैल्यू पुट करेंगे। अब तो और कोई कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बना चुके हैं आप लोग। यहाँ पे आपको 2x³ + 7 फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, फिर से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। 2x³ + 7 × dx v का स्क्वायर, ये dk का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ dk। बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक कोई भी जनरल पॉइंट पे गए, x पे गए, वहाँ पे हमने डिफरेंशियल, वहाँ पे हमने कट लगाया, एक एलिमेंट निकाला, उसका वेट हमने dx लिखा, और जो भी चीज़ हमें चाहिए उसको हमने dx डिफरेंशियल में लिखा, dk को हमने dx में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। कंटिन्यूसली सम करने को ऐड बोला जाता है। व्हाट आई मीन बाय दैट, आपने सिग्मा पढ़ा होगा, ऐसा कोई मैथ में ज़रूर से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे। i = सपोज करो 1 है, ऊपर में i = अच्छा i = तो ऊपर लिखना ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप n लिख सकते हो। i = n अंडरस्टूड होता है, i² निकाल रहे सपोज करो, तो तुम पढ़ते हो फॉर्मूले बहुत सारे मैथ्स के अंदर, तो हाँ ठीक है, वही है बेसिकली। अच्छा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बहुत लोगों को लगा फॉर्मूला नहीं आता इसलिए नहीं लिख रहा है। n × n + 1 × 2n + 1 by 6, that's the formula, that's the formula। मैं रबर का मैं साइज निकाल बराबर सकता हूँ बहुत इजीली। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन मतलब कंटिन्यूस सम कर लें। व्हाट डू आई मीन कंटिन्यूस समेशन? यहाँ पे हम x = 0 से l में हर एक x को रखने के बाद ये जो क्वांटिटी बनेगा उसको हम ऐड करेंगे, बेसिकली ये बता रहा है। तो आप कर सकते हो अब इंटीग्रेट, वो तो पता होगा, फॉर्मूला बताने के लिए नहीं आया मैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे डीके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी। डीके एक एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उनको ऐड करना पड़ेगा मुझे, बेसिकली हमें इंटीग्रेशन डीके करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इसमें लिमिट लगा ही नहीं सकते, हमें लिमिट लगाने के लिए ही तो हमने इसे x के दुनिया में लिया, x के वर्ल्ड में लिया, ताकि हम यहाँ पे लिमिट लगा सकें। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएंगे? अगर सपोज करो तुम्हें l/4 x = l/4 से x = l/3 के बीच का चाहिए था, तो यहाँ पे तुम क्या करते हैं, x = l/4 लगाते हैं, x = l/3 लगाते हैं। अगर तुम्हें पूरे रॉड का चाहिए नहीं चाहिए था, अगर तुम्हें सिर्फ इस पार्ट का चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक का रॉड का काइनेटिक एनर्जी चाहिए था, तब तुम ये करते
बाहर चला गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मगर हमें तो पूरे रॉड का चाहिए, हमें तो पूरे रॉड का चाहिए, हमें तो पूरे रॉड का चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग जो लिमिट लगाएंगे वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक हम लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ना। आप बहुत सारे सॉल्यूशंस में देखोगे यहाँ पर भी लिमिट लगाया जाएगा, वो अलग चीज़ के लिए लगाया जाता है। अगर आप कुछ और निकालना चाह रहे हो किसी, बहुत बार क्या होगा, मैं एक हेड्स अप दूंगा, मैं समझाने वाला ये चीज़, मैं एक और चीज़ समझाऊंगा, वहाँ पे मैं कॉल बैक करूँगा। यहाँ पे डी के रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक छोटा सा काइनेटिक एनर्जी है। तुम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी के ही देगा, है ना। ओके, अच्छा के प्लस सी क्यों नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे, कोई लिमिट लगाओगे जो भी। अब निकालने के लिए हमने क्या किया, डी के का एक्स में डिफरेंशियल जो होता है वो निकाल लिया। अब क्या है, हम बेसिकली क्या निकालना चाहते हैं, हमें निकालना है, हमें इंटीग्रल डी के निकालना है। उसको हमने इक्वेट किया, इंटीग्रल डी के को हमने डी एक्स के टर्म्स में ले गए, वो क्या है, ये है। तो वही तो कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन डी के चाहिए था हमें, इंटीग्रेशन डी को हमने डी एक्स के टर्म्स में ले गए। अब हम यहाँ पे लिमिट कुछ बैठा नहीं सकते, कुछ पता ही नहीं है हमें, इसलिए हम एक्स के टर्म्स में ले गए। तुम यहाँ पे लिमिट बैठा सकते हो एक्स टू एल और आंसर निकाल सकते हो वेरी इजीली। इंटीग्रेशन के तो फॉर्मूले पता ही होंगे, नहीं पता तो फिर उनके वीडियो देखो, इसमें मैं समझाने नहीं वाला, मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँगा, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास यार। लाइक इफ दिस वाज द वीडियो ऑफ यू नो ऑफ बेसिक इंटीग्रेशन, देन यस आई वुड हैव टोल्ड यू ऑल द फॉर्मूलाज। मैं चार्ट बना के दिखा था यार, मजाक कर रहा हूँ, टाइम ही टाइम है मेरे पास। तो एक्स इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। एंड n का वैल्यू नॉट n का जो क्या बोलते हैं, वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अगर n का वैल्यू -1 होता दैट इज एक्स टू द पावर -1 dx होता, तो इसका बेसिक इंटीग्रेशन 1/x कर रहे होते dx। इसका जो अच्छा यहाँ पे प्लस सी लगाना, प्लस सी को कॉन्स्टेंट इंडेफिनिट है, तो ln mod x होता प्लस सी प्लस के, यहाँ पे अगर सी लिया तो यहाँ पे प्लस के लो, के भी काइनेटिक एनर्जी कोई कांस्टेंट पी लो सपोज। तो ये फॉर्मूलेज है, और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं यार, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स लगाते जाओ यार। तो हम क्या लगाने वाले, ये फॉर्मूला लगाने वाले, ठीक है। ठीक है, तो v स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे लगाने के बाद देखना आंसर आने वाला है, आंसर खुद निकालना है यार, ये तो कर सकते हो, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू कर रहा हूँ बेसिकली l टू द पावर 4/4, ठीक है। 2 कट जाएगा तो l टू द पावर 4/2, लोअर लिमिट पुट करोगे 0 आ जाएगा, प्लस 7l माइनस जो भी करना था कर लेना, 0 आ जाएगा। सो दिस इज आर आंसर। ओके ना, जो बात कर रहा था, बहुत जगह पे देखोगे कि जो डी के है या फिर जो भी यहाँ पे डिफरेंशियल है उसमें भी लिमिट लगाएंगे नहीं। उनमें क्यों लिमिट लगाएंगे, कि वो अलग चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिससे तुम अलग तरीके से निकाल सकते हो। और क्वेश्चन ऑब्वियसली ऐसे ही होगा कि तुम्हें अगर लगाना होगा लगा दोगे, लिमिट्स निकालना होगा निकाल दोगे। यहाँ पे मैं डी के से एक्स में ले गए ताकि निकाल सके। वहाँ पे क्या होगा कि डी के या फिर जो भी डिफरेंशियल है यहाँ पे वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सपोज करो टी एल, सपोज करो दो एंड पॉइंट्स के बीच का तुम्हें डिफरेंस दे रखा है, डी के उसके रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो तुम यहाँ से यहाँ तक के अगर चेंजों को ऐड करोगे तो एक डेल्टा एल मिलेगा, दैट इज अ कंटिन्यूस चेंज। दैट इज बहुत बार देखोगे इंटीग्रेशन डी एक्स डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बहुत बार देखोगे इंटीग्रेशन डी एक्स एक फाइनाइट चीज़ को रिप्रेजेंट एक्स को कर रहा होगा। तो अलग अलग नोटे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग डिफरेंशियल समझाता है। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी, उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा जितना भी डाउट्स है। मैं सबको क्लियर करता हूँ, ठीक है, मैं सबको क्लियर करूँगा। मैं यहाँ से नहीं बता रहा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम्हें समझ आ जाएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें सर्कुलर मोशन का थोड़ा बहुत दिखाई देगा, लेकिन ऑब्वियसली फॉर्मूला यूज करने वाले, सिर्फ एक फॉर्मूला है यहाँ पे, नथिंग एल्स।
ओके तो एक सपोज करो रॉड है तुम्हारे पास, रॉड ही लेंगे यार और कुछ नहीं लेंगे यार, एक से ये स्ट्रेट हो जाए। हाँ ठीक है, क्या करने वाले हम एक कंसिडर करेंगे एक रॉड, और ये जो रॉड ये एक एक्सिस बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये एक्सिस एक, मैं इसको साइड पर थोड़ा और कम करता हूँ, नहीं नहीं ठीक ही था इतना। ये क्या कर रहा है, घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम। What you have to find is the tension at a point b distance दूर। यहाँ पे तुम्हें टेंशन निकालना है, इस जगह पर तुम्हें टेंशन निकालना है। okay? सब दो तीन चीजें गिवन है। मास ऑफ दिस रॉड इज m, लेंथ l है एंड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब हर एक जगह का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा मान सकते हो, लैम्डा मतलब मैंने नहीं दे रखा, इक्वल है। अब जो भी है इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। एक और चीज़ दे देता हूँ कि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री, ग्रेविटी मतलब जी इक्वल टू जीरो, जी इक्वल टू जीरो अंडरस्टूड होगा, सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ग्रेविटी फ्री मैंने बोल दिया, नहीं लिख रहा हूँ ये चीज़, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे, इतना भी बताना ज़रूरी नहीं है, मैं ओवर एक्सप्लेन फालतू में नहीं करना चाहता, ठीक है। तो बी पर तुम्हें टेंशन निकालना है, दैट इज इट, ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, निकालो या फिर पॉन्डर करो तो। ओके, आई होप यू हैव डन द बेस्ट यू कुड। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं समझाने वाला हूँ कि सोल्यूशन समझाने वाला हूँ। सोल्यूशन थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंट्यूटिव एज पॉसिबल। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि आई विल गो थ्रू माई प्लान। टेंशन एक्ट कर क्यों रहा है, टेंशन होगा क्यों, टेंशन होगा इस पार्ट को यहाँ पे अगर निकालना है, यहाँ पे जो टेंशन होगा दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड, इस ये जो पार्ट होगा इसका कोई इधर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। बेसिकली टेंशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो रिक्वायर्ड फोर्स है इसको एक सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए उस फोर्स के इक्वल होगा। कैसे निकालने वाले इस पर्टिकुलर फोर्स को, देखो एक चीज देखो, आई हैव अ प्लान, मेरा प्लान क्या है कि मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लूँ और इस एलिमेंट का मैं एफ बी डी बनाऊँ, एफ बी डी बनाऊँ, ठीक है। ये जो एलिमेंट का इधर की तरफ टेंशन टी से कम कर रहा होगा, यहाँ से टी प्लस डी टी होगा, थोड़ा चेंज होगा। अच्छा यहाँ पे टी प्लस डी टी क्यों लेगा, टी माइनस डी टी क्यों नहीं लेगा भाई, टेंशन यहाँ पे जो डी टी है ना वो टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी चेंज इन टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टेंशन नेगेटिव भी आ सकता है। एंड व्हाई डिड आई से कि मैंने टी माइनस डी टी क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको फील आ गया होगा कि जब आप यहाँ पर जाओगे कि नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, ऑब्वियसली फील नहीं भी आ सकता है। तुम जब यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाओगे ना टेंशन कम होता जाएगा, क्यों कम होगा, कम इसलिए होगा कि यहाँ पे ये इतना सा पार्ट को घुमा रहा होगा तो टेंशन लगेगा, ये सिर्फ इतना पार्ट को घुमा रहा होगा, ठीक है ना, टेंशन कम हो रहा होगा क्योंकि मास कम हो रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है, दैट इज इक्वल टू लर्न इन सर्कुलर मोशन। नहीं पता तो ऑब्वियसली ऐसा महसूस नहीं पता, नहीं पता होगा, नहीं पढ़ा तुमने कुछ, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास पे डिपेंड करेगा ही, मास जितना ज़्यादा होगा उतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा लगने वाला है ना। ओके अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि आप डायरेक्टली निकाल सकते हो यहाँ पे काइनेटिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम ओमेगा स्क्वायर एक्स करके, सॉरी अच्छा एक सेकंड, क्या यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से आता है सेंट्रीपिटल, नहीं नहीं यहाँ पे एम नहीं है, ओमेगा स्क्वायर एक्स है, मैं यहाँ पे एफ सेंट्रीपिटल बता रहा, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स बता रहा, ठीक है ना। एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, लाइक अच्छा उसमें बात करेंगे क्या लिखना पड़ेगा क्या नहीं लिखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में क्वेश्चन जब सॉल्व करूँगा तब बताने वाला हूँ, इसी वीडियो में बताऊँगा, हर एक चीज़ बता दूँगा कैसे कैसे कर सकते हो ना। लेट्स टॉक अबाउट दिस।
यहाँ पे मैंने टी लिखा, यहाँ पे टी प्लस डी टी लिखा, क्यों लिखा? यहाँ पे डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन टेंशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एक छोटा टेंशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एक छोटा सा चेंज इन टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। छोटा टेंशन नहीं है, पहले मैंने डी के लिखा था छोटा सा काइनेटिक एनर्जी, एक एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी बहुत ही छोटा है तो डी के रिप्रेजेंट नहीं, यहाँ पे डी टी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टेंशन। ओके, यहाँ पे टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, डी टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेंशन, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और यहाँ पे नेगेटिव ही होगा क्योंकि आप यहाँ पे जाओगे तो बढ़ेगा, सॉरी कम होगा, तो कम होगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अगर यहाँ पे नेगेटिव लोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ज़रूर से होगा, लेकिन लाइक सेंस अलग से होगा, तो आप पुट अलग अलग चीज़ें करोगे, हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा वो भी कैसे करना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है ना। टी प्लस डी टी लिखे मैंने किया है, अब देखो सिर्फ यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अच्छा यहाँ पे डी टी के अंदर जो टी है, डी टी के अंदर जो टी है, ये जो टी है डी टी के अंदर, ये टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली हमने। डी टी के अंदर वाला जो टी यहाँ पे है वो टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, डी टी चेंज इन टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ मैं इसका इसमें एफ बी डी मैंने बनाया है, याद है 2 फोर्स यहाँ पे लगे। अच्छा ये खींच क्यों रहा हुआ ऐसे? एक पॉइंट यहाँ पे है, अगर सपोज करो हमारे पास ये है, एक ये जो पोर्शन है ये बना रहा हूँ मैं, ये पोर्शन मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है। इसके साइड में एक पॉइंट होगा, इसके साइड में एक पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है ये इसे खींचेगा इधर की तरफ, ये जो पॉइंट है इसे इधर की तरफ खींचेगा, और ये जो पॉइंट होगा इसे इधर की तरफ खींचेगा, और ये जो पॉइंट है इसको ये इधर की तरफ खींचेगा। मगर हमें तो सिर्फ इसका बॉडी चाहिए, एफ पी डी चाहिए, तो ये जो पॉइंट है इसे इसकी तरफ खींचेगा यानी ये इसकी तरफ खींचेगा। इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अच्छे से करोगे, कैसे हो रहा है वैसे समझ रहे होगे यार, अगर बिल्कुल नहीं पता फिर भी समझ चुके होंगे, अगर नहीं भी समझ सकता, if you do not understand what the fuck is going on here, you have to watch Newton's laws of motion, ठीक है ना। इसमें थोड़े से इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है अगर चैप्टर की, सिंपल मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, थोड़ा बहुत चाहिए, थोड़ा बहुत कैसे चाहिए, बस ये बेस ही देखिए, है। ओके, अच्छा भाई देख, इसका जो सामने का पॉइंट होगा वो इसे इधर की तरफ खींचेगा, इसके पीछे का ये इसे इधर की तरफ खींचेगा, ऑब्वियसली बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये इसे इधर की तरफ खींचेगा। ओके, इसका एक बॉडी में ये एक तरफ इधर खींचने वाला, एक तरफ इधर खींचने वाला ना, इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, वो लिखने वाले हम लोग, एफ बी डी है ना। तो टी इधर की तरफ का फोर्स, टी माइनस टी प्लस डी टी इज शुड बी इक्वल्स टू ऑब्वियसली इसका जो लेंथ होगा वो डी बी होगा। मैंने क्या मैंने जो ना एक्स कंसिडर नहीं किया, डी बी कंसिडर किया, एक्स करके कर सकते हो, ऑब्वियसली उससे करोगे यार, यहाँ पे मैंने बी लिख रखा था फॉर सम रीजन बी से कर रहा हूँ, ठीक है ना। बोला ना जो भी डिफरेंशियल डजंट मैटर क्या ले रहा क्या नहीं ले रहा, क्या होगा, मास दैट इज डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स कितना है, एक्स क्या होता है, एक्स से डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है बी है, तो बेसिकली डी टी, सो डी टी नहीं माइनस डी टी इक्वल आया डी एम क्या होता है लैम्डा, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो मास पर यूनिट लेंथ तुम एम बाई एल लिख सकते हो, इनटू डी बी, डी एम का वैल्यू ये है ओमेगा स्क्वायर बी, डी टी है ये, तो बेसिकली डी टी का जो वैल्यू है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एम बाई एल इंटू बी डी बी। अब देखो, अब मेन चीज़ है, अब मेन चीज़ है, हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा भाई, ये 2 पॉइंट्स के बीच का चेंज देगा टेंशन का। ऐसा नहीं है कि तुमने इसे इंटीग्रेट कर लिया
तुमने इस डी टी को यहाँ पे तुमने क्या किया, बी का वैल्यू बी दे दिया और कोई पॉइंट ले लिया, उसमें कैसे करोगे ये? नहीं 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 कर पाओगे ये। तुम जब इंटीग्रेट करोगे तब दो पॉइंट्स के बीच का टेंशन का डिफरेंस देगा, टेंशन नहीं देगा, एब्सोल्यूट कुछ नहीं दे रहा है। डी टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज। तुम अगर चेंजों को, छोटे छोटे चेंजों को ऐड करोगे, बड़ा चेंज मिलेगा दो पॉइंट्स के बीच का। छोटे गैप वाले पॉइंट के बीचों के तुम अगर कंटिन्यूसली ऐड करते जाओगे डिफरेंसों को, मतलब यहाँ पे डी टी का डिफरेंस है, यहाँ पे डी टी का डिफरेंस होगा, यहाँ पे डी टी का डी टी का डी टी का डी टी का, ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पे गए, तो इन दोनों के बीच का टोटल डिफरेंस मिलेगा ना, ऐड करते गए तुम डिफरेंसों को। तो यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन हमें डिफरेंस इन चेंज इन टेंशन देगा। तो हम कैसे निकालेंगे? हम एक फैक्ट यूज़ करेंगे। वो फैक्ट है कि, अच्छा एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। इंफॉर्मेशन पता है कि दो पॉइंट्स के बीच का, सपोज करो बी, जो कोई भी क्वांटिटी, सपोज करो कोई क्वांटिटी पी है, तो यह पता है कि दो पॉइंट्स के बीच का रॉड में, सपोज करो जो पी का डिफरेंस है, चेंज है, सॉरी, ये ए मानो पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, पी बी माइनस पी है, तुम्हें पता है कि के है। तुम्हें ये एक इंफॉर्मेशन पता है जो हमें पता है। इंटीग्रेशन हम यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं। बी का लिमिट बैठाएंगे, नीचे वाला ऊपर वाला, तो हमें चेंज पता चल जाएगा। बेसिकली हमें ये पता है। मैं एनालॉजी दे रहा हूँ यहाँ पे दोनों को मैच करने के लिए। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वन, पी बी या फिर पी ए। अगर तुम्हें पी बी का वैल्यू पता करना है तो तुम्हें पी ए का वैल्यू पता होना चाहिए। के का वैल्यू तुम पहले बताया, तो तुम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पी का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर तुम्हें बी का वैल्यू पता है तो तुम ए का वैल्यू निकाल सकते हो। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो हम किसी ना किसी, कोई ना कोई बी से निकाल ही सकते हैं, जो भी बी हो। यहाँ पे ए पुट कर सकते हैं, एम पुट कर सकते हैं, जो भी, मगर हम ऐसा बी पुट करेंगे जिसका हमें एंड पॉइंट का वैल्यू पता हो। क्या हमें कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसका हमें टेंशन पता है? सोचो तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने। खुद सोचो कि कोई भी पॉइंट है क्या जिसका हमें टेंशन पता हो। ओके, हमें इस एंड पॉइंट का पता है, x इक्वल टू एल का पता है, कितना होगा टेंशन का वैल्यू? 0 होगा। इस पॉइंट पर टेंशन एट एल का वैल्यू 0 होगा। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, b इक्वल टू, सपोज करो 0 पुट किया, तो यहाँ पे हम क्या पुट करें, टेंशन एट एल पुट करेंगे। यहाँ पे हमने b इक्वल टू बी पुट किया, b पे निकालेंगे तो हम टेंशन एट b निकालेंगे। तो बेसिकली इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, टी बी माइनस टी एल इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एम बाय 2l बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे हमने एल पुट करेंगे ना यार, यहाँ पे एल पुट करेंगे, एल की बात कर रहा था। रट चुका है करते करते यार मैंने ये, आई थिंक 5th और 6th, 5वां 6वां यार 5th और 6th टेक होगा मेरा ये। हर एक वीडियो मैंने जितना भी टेक लिया ना, 1-1 घंटा गया है। आई वांटेड टू स्क्वीज एवरीथिंग, बिकॉज बहुत बड़ा होता है भाई, रट चुका है एक स्टेप मुझे अब। आई डोंट थिंक फिर भी मेरा एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा है। अगर अच्छा है तो बताओ यार, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आई डोंट थिंक यू आर। Who knows? I think you're good if you're understanding. I might just be explaining it very good. I don't know why. तो b स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, ठीक है। b इक्वल टू एल का टी एल होगा ना, b इक्वल टू एल, b हमने कोई b बेसिकली पॉइंट है ना, b इक्वल टू एल ये पॉइंट है, और b इक्वल टू b मतलब ये पॉइंट है। यहाँ का टेंशन ये सब ऐसे पुट करना पड़ेगा, यहाँ का यहाँ का, ठीक है। ओके ना, माइनस अंदर देंगे तो बेसिकली टी बी माइनस टी एल इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एम बाय 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ना हमें टी बी का वैल्यू निकालना है, तो हम टी एल प्लस ओमेगा स्क्वायर एम बाय 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। टी एल का वैल्यू पता है हमें कि कितना होगा, 0 होगा, इसलिए तुमने ये पॉइंट लिया था। तो बेसिकली हमें टी बी का वैल्यू पता चल चुका है,
एंड द टी वी का वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिखूँ टेंशन एट बी, टेंशन एट बी is omega square m by 2l into l square minus p square, and that is our answer. That is our answer. Now I'm going to talk about कि जो मैंने पहले प्रॉमिस किया था मैं बताने वाला वो है कि अगर तुम यहाँ पे माइनस लेते तो क्या होता, व्हाट वुड हैव चेंज्ड। अगर तुम यहाँ पे माइनस लेते तो क्या होता, मैं रेड से करता हूँ, चलो एक सेकेंड। हाँ, तुम यहाँ पे अगर माइनस लिया होता तो क्या होता, उसके बारे में बात करते हैं। अगर माइनस लिए होते तो क्या होता, चलिए रेड खत्म करते हैं। यहाँ पे तुमने अगर माइनस लिया होता तब क्या होता, तब की बात करते हैं। मैं सब कुछ को भी कैंसिल करता हूँ, मैं इसको रहने देता हूँ इस आंसर को। ठीक है, इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ से, यहाँ पर ठीक, ये आंसर है हमारा। यहाँ पे अगर टी माइनस डी टी लिया होता हमने, टी माइनस डी टी अगर लिया होता हमने तो क्या रिप्रेजेंट करता। सबसे पहली बात, ये जो टेंशन है, सॉरी ये जो टी है, ये टेंशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। भाई सोच के देख, अगर ये टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा होता तो डी टी चेंज इन टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा होता। तो चेंज इन, कोई भी अगर चीज़ में चेंज है उसको तो ऐड करेगा तब ना जाके जो फाइनल चीज़ है वो मिलेगा, है ना भाई। चेंज का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब क्या है, तुझे अगर फाइनल चाहिए तो तू इनिशियल प्लस चेंज करेगा। ऐसा नहीं है ना कि तू माइनस चेंज करेगा, ऐसा तो नहीं है। फाइनल इक्वल टू इनिशियल माइनस चेंज नहीं करेगा, प्लस चेंज करेगा ऑब्वियसली। वही तो है यहाँ पे, तो वही कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे तो वही कर हम लोग, यहाँ पे तो हम वही बता रहे हैं। मैं तो वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे डी टी टेंशन रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, यहाँ पे जो टी है, जो ये टी है, ये जो टी है, ये एक्चुअल में कोई भी पोजीशन में नेगेटिव ऑफ टेंशन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर तुम्हें यहाँ पे डी टी ही लिखना है, डिफरेंशियल ऑफ समथिंग लिखना है और टेंशन ही लिखना है, तो तुम्हें ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, टी माइनस डी माइनस टी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अब टी माइनस लिखा है ना, तो अब यहाँ पे टी टेंशन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, तो टेंशन एनी पॉइंट टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेंशन रिप्रेजेंट करेगा ये। और ऑब्वियसली दिस वर्क्स आउट बिकॉज ये बेसिकली टेंशन एंड डिफरेंशियल से माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस डी टी सेम ही चीज़ है, टी है। वैसे ऐसे माइनस बाहर कैसा है, डिफरेंशियल और सपोज करो तुम्हें एक्स स्क्वायर लिख रहे हो, तो बेसिकली क्या करोगे, अंदर वाले चीज़ का डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में 2x आएगा, उसका एक डी एक्स चिपका दोगे। अब जितना ही बड़ा हो, मतलब सपोज करो अगर तुम्हें डिफरेंशियल ऑफ 7x³ + 2 निकालना है, सेम चीज़ करोगे, 3 बाहर आएगा 21 x² एंड लास्ट में एक डी एक्स लगा दोगे। सेम चीज़ यहाँ पे होगा, तुम्हें डिफरेंशियल ऑफ माइनस टी चाहिए, तुम टी के रेस्पेक्ट में सबसे पहले से डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा -1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे डी टी से, तो बेसिकली माइनस डी टी ही आने वाला है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे वही किया है, प्लस डी टी हो गया माइनस निकालने के बाद। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, माइनस टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, अच्छा
एक और इंट्यूटिवली कैसे समझ सकते हो कि माइनस टेंशन ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा और कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा? देख, तुम किसी चीज़ से कोई और चीज़ निकालोगे, उसमें तुम ऐड जो भी चीज़ करोगे वो हमारा चेंज ही होगा। यहाँ पे हम टेंशन में ऐड कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ डी टी, ऐड कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ डी टी, तो नेगेटिव डी टी इन इट सेल्फ शुड रिप्रेजेंट चेंज इन टेंशन। तो फिर यहाँ पे जो ये डी टी रिप्रेजेंट करेगा, सिंस यहाँ पे नेगेटिव लगा है, डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव ऑफ चेंज इन टेंशन। एंड नेगेटिव ऑफ चेंज इन टेंशन, नेगेटिव ऑफ चेंज इन टेंशन मतलब क्या होगा? चेंज इन नेगेटिव ऑफ टेंशन। Change in tension is equals to change in negative of tension. Let me give you a very good idea about what the fuck is going on here. Word play हो रहा है यहाँ पे, देखो सेम चीज रिप्रेजेंट हो रहा है। Change in tension is equals to change in negative of tension का बात मैं समझा रहा हूँ। सपोज करो तुम्हारे पास दो नंबर है 3 and 5, तुम 3 से 5 गए, तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ? 5 minus 3 that is equals to 2। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नेगेटिव ऑफ चेंज इन टेंशन मतलब नेगेटिव ऑफ चेंज, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ चेंज, अब टेंशन नहीं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो नेगेटिव ऑफ चेंज क्या होगा? 2 होगा। ये माइनस दो किसके इक्वल होगा? चेंज इन नेगेटिव ऑफ चीज़ों के नेगेटिव का चेंज का होगा। मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ का जो माइनस होगा, यहाँ के जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा? -5। उन नेगेटिवों के चेंज का, उन नेगेटिवों का जो चेंज होगा वो -2 होगा। -5 माइनस 3 क्या होगा? -2। सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ होगा ऑब्वियसली। नेगेटिव ऑफ चेंज इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ नेगेटिव, ठीक, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। ओके, इतना क्यों बताया, इतना एम्फेसिस क्यों दिया सर? इसलिए दिया कि तुम इसका महत्व तब समझोगे जब तुम लिमिट पुट करना शुरू करोगे। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, फिर से लिखने वाला t माइनस dt, this should be equals to dm is m by l into db into omega omega x db ना, क्या आएगा ये? dt is equals to m omega square by l into b db। इंटीग्रेट करोगे फिर से। अब देख, यहाँ पे जो t है वो टेंशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव ऑफ टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे तो t हमने जो दिया है वो टेंशन रिप्रेजेंट कर ही नहीं, नेगेटिव ऑफ टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ टेंशन है, हम पॉइंट्स क्या नेगेटिव ऑफ टेंशन निकालेंगे। मतलब हम अगर b इक्वल टू, अच्छा b इक्वल टू b का अगर हमें टेंशन एट l पता है, टेंशन एट l पता है हमें, तो नेगेटिव ऑफ टेंशन भी पता होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस एल। हम जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ टेंशन ही निकाल रहे हैं, वो भी पता होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेगेटिव ऑफ टी एल पुट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम b इक्वल टू बी का चाहिए ना, तो नेगेटिव ऑफ टेंशन एट बी पुट करेंगे। ये टेंशन ऑफ बी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तुम यहाँ पे सिर्फ टी बी पुट करते तो ये जो वेरिएबल है ये नेगेटिव ऑफ टेंशन एट बी रिप्रेजेंट करता है, इवन दो हमने यहाँ पे जो नोटेशन है वो टी बी लिख रखा है, क्योंकि जो एक्चुअल एसेंस है वो तो चेंज नहीं होगा ना, तुम वेरिएबल का नाम क्या दो, टी बी तो फिर भी रिप्रेजेंट वही करता नेगेटिव ऑफ टेंशन एट बी। लेकिन यहाँ पे तुमने नेगेटिव लगाया तब जाकर ये नेगेटिव ऑफ टेंशन ऑफ बी है ना, तो नेगेटिव हमने इसलिए लगाया कि क्योंकि हम टेंशन एट बी निकालना चाहते हैं। ओके, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको तुम इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? माइनस टी बी माइनस ऑफ माइनस टेंशन एट एल, दैट्स इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l इंटू बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्या आएगा? माइनस टी बी प्लस टी एल इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l इंटू बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ से क्या करो? यहाँ से तुम टेंशन एट बी का वैल्यू निकालो, इसको उधर भेजो, इन सबको इधर ले आओ, तो टी एल माइनस
एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। टी एल का वैल्यू मैं पता है 0 है, टेंशन एट एल का वैल्यू, और यहाँ पे माइनस को तुम अगर अंदर भेजोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। एंड ये और ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि तुम डिफरेंशियल जो भी लो डजेंट मैटर, तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल की का है, उसके बाद तुम लिमिट में वो पुट करोगे। डिफरेंशियल ऑफ अगर नेगेटिव ऑफ समथिंग होता है, सपोज करो डी के में के रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव ऑफ के, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, तो तुम के नोटेशन जो भी लिख रखा तुम पुट तो के का नेगेटिव ही करने वाले। इतना समझाने के लिए मैं इतना कुछ बोला। ओके, अब हम लोग ये काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास से तुम कैसे निकाले होंगे इन सब चीज़ों को। मैं फिर से सब कुछ मिटा देता हूँ। ऐसा कर सकते हैं क्या क्या भाई, मैंने ऐसे किया, कट कर लिया, कंट्रोल ले करके मैंने मिटा दिया, कंट्रोल भी किया। ओके, आंसर ये इसको यहाँ पर रखते हैं ना। अगेन मैं जो है क्या करने वाला हूँ, यार ग्रीन है ब्लैक। हाँ, ओमेगा से घूम रहा है, एल लेंथ है, मास एल है, यूनिफॉर्म है, बी पर टेंशन चाहिए हमें, कैसे निकालेंगे ना। वाई इज दिस पर्टिकुलर फेज इज हैविंग टेंशन, क्योंकि ये इस चीज़ को घुमा रहा होगा। तो बेसिकली इस रॉड के इस पार्ट पर जो भी नेट फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, तब वो खुद ब खुद नेट हो जाएगा। वो जो फोर्स लग रहा है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज ओनली गिवन बाय टेंशन। तो एफ बी डी बनाओ इस चीज़ का, वो टेंशन की इक्वेट कर दो, खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो हमारा टेंशन की इक्वल होगा। कैसे निकालेंगे यहाँ का सेंट्रीपिटल फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, टेंशन के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मास। यहाँ का जो मास कितना होगा हमारा, जो भी मास है, मास कितना होगा हमारा, लैम्डा दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू यहाँ का यहाँ तक का लेंथ, दैट इज m बाई एल इंटू एल माइनस बी। ठीक है, ये क्या है, मास है सिर्फ, दिस एंटायर थिंग जस्ट रिप्रेजेंट द मास। हम क्या करें, m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हम क्या करें, मास इंटू एक्सेलरेशन कर रहे हैं। अब हम एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करें, एक्सेलरेशन जो करता है ना सेंटर ऑफ मास का करता है, एफ इक्वल टू एम ए में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिया जाता है। हाउ डू आई नो भाई, सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में पढ़ोगे। अब तुम्हें सेंटर ऑफ मास इस रॉड के इस पार्ट का क्या होगा, मिडिल में होगा, ये भी तुम पढ़ने वाले हो। कहाँ पे होगा, एल माइनस बी बाई टू यहाँ पे होगा, एल माइनस बी बाई टू यहाँ पे होगा। तो बेसिकली ए सेंटर ऑफ मास तुम कैसे लोगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके। तो यहाँ के ओमेगा स्क्वायर तुम्हें पता है, एक्स कितना होगा, एक्स होगा हमारा बी प्लस एल माइनस बी बाई टू। तो बेसिकली एम बाई एल इंटू एल माइनस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ये क्या है, एल प्लस बी बाई टू। अब देखो क्या आया, एम ओमेगा स्क्वायर बाई यहाँ पे टू है, यहाँ पे एल है, तो टू एल एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ही चीज़ है ये, यहाँ पे टेंशन फिर से ऐसे निकाला जा सकता है, मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखा रहता है वो पता होना चाहिए, एंड देन यू कैन वेरी इजीली फाइंड दिस रिजल्ट, या फिर जो भी है वेरी इजीली यू कैन फाइंड। तो ऐसे करके तुम
निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। जस्ट नाउ आई एक्सपीरियंस डेजा वू, जस्ट नाउ आई एक्सपीरियंस डेजा वू। हर चीज़ सेम लग रहा था मुझे, लाइक डेट, इन अ वे डेट भी सेम लग रहा था। वेरी ह्यूमिड लिखा रहा है यहाँ पे, सिमिलर स्ट्रक्चर में लिखा है मैंने, नीचे घुमा मैंने, हर चीज़ सेम लग रहा है मुझे। डेजा वू, लाइक इट्स अ वेरी, क्या बोलते हैं, it's a very, that kind of experience that you cannot put into words, whatever. तो ठीक है, ऐसे करके तुम अच्छा, मैंने ये अभी जो बोला ए सेंटर ऑफ मास, ये ऑब्वियसली डिफरेंशियल का पार्ट नहीं है। मैंने जो एलिमेंट्स बताया उनका पार्ट नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया ताकि पता हो तुम्हें। नाउ just yeah, that's it. Hope you understood everything here, and yeah, see you guys in the next subsequent videos जो मैं बनाने वाला हूँ। और के अलावा जो भी कौन से रिंग फिंग आने वाले, रिंग के बारे में बात करने वाला हूँ अगले वीडियो में। एंड या एंड कमेंट करना अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो आई विल श्योरली आंसर द कमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कमेंट आने नहीं वाला, एक दो कमेंट को रिप्लाई करने में कोई ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला। ऐसा नहीं कि लाख कमेंट आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आई अप्रिशिएट इट, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी comment like that. Obviously I'm saying this so that I can get comments and all that, right? Reverse psychology. So this in itself is a reverse psychology, and the fucking loop continues till infinity. Reverse psychology, whatever. See you guys in the next video. Hope you guys are having, like, you understood everything. You're having a good day, guys. I hope समझ में आया होगा, समझ आया होगा। Okay, bye bye. बहुत बार बोल चुका, बाय एंड बाय। तो एक चीज़ रह गया था, मैंने फॉर सम रीजन नहीं बताया। एक फिर से ऑब्वियसली रॉड लेने वाले, सेम क्वेश्चन ऑब्वियसली है। तुम लोगों को तो कट फट कुछ नहीं लग रहा होगा, मेरे लिए अगला दिन है। ओमेगा से घूम रहा है, एम लेंथ, एम मास का है, एल लेंथ है, यूनिफॉर्म, है। कोई डिस्टेंस बी पर हमें टेंशन निकालना था, दैट वाज द क्वेश्चन ना, टेंशन निकालना था। नाउ जो मेथड मैं अभी बताने वाला हूँ वो सिमिलर टू टेंशन वाला ही है। यहाँ पे बेसिकली वो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि एंड पर, फ्री एंड पर, व्हाट डू आई मीन बाय फ्री एंड। फ्री एंड से मेरा मतलब ये है, फ्री एंड पर जो टेंशन का वैल्यू 0 होता है वो दिमाग तुम्हें नहीं लगाना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, अच्छा एक्स पे लेते चलो, मतलब कि बी पे ही निकालेंगे। अभी एक्स चलते हैं, बी लेकर मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे, बी लेके दिखाता है मैंने, वैसे डजेंट मैटर क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो, लेकिन हाँ वट एवर लेके दिखाया था मैंने। अगर तुम वेरिएबल चेंज करते हो ना, तुम्हें मतलब एक लाइक ग्रिप अच्छा हो जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्स एक्स से करते जाओगे हाथ में आ जाएगा एक्स 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 एक्स। वेरिएबल एक बार दो बार चेंज कर दोगे ना, तुम्हें झटका लगेगा 2-3 बार, तो अच्छे से जो ना लर्न हो जाएगा जो मेथड है। तो एक्स डिस्टेंस की दूरी पे लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट dx विड्थ का। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे टेंशन क्यों होगा, क्योंकि ये इसे घुमा रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा प्लान सुनो, मेरा प्लान है कि मैं हर एक एलिमेंट के ऊपर जितना फोर्स चाहिए होगा उसे घुमाने के लिए, उन फोर्सेस को निकाल के ऐड कर दूंगा, एंड द टोटल फोर्स इज द सेंट्रीपिटल टोटल जो फोर्स लग रहा चाहिए एट दिस बाय द टेंशन एट दिस पॉइंट, तो वो आ जाएगा। ठीक है,
तो प्लान समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। मैं बेसिकली इस एलिमेंट का इधर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो निकालूंगा, दैट इज गोइंग टू बी डी एफ सेंट्रीपिटल सी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो वो आएगा हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर डी एम आर मतलब एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब तो और कुछ नहीं है, तो डी एफ सी सेंट्रीपिटल जो एलिमेंट का होता है छोटा होगा फोर्स, तो डी एम यहाँ पे बहुत बार निकाला था हमने, एम बाई एल इंटू डी एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो डी एफ सी का वैल्यू आया है एम ओमेगा स्क्वायर एल टाइम्स एक्स डी एक्स। नाउ ये हमारा बेसिकली वैल्यू आया है। तो अभी हम अगर इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे करके इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें हर एक पॉइंट का जो छोटा सा सेंट्रीपिटल फोर्स है जो चाहिए होगा एक एक पॉइंट के लिए, एक एक पॉइंट को घुमाने के लिए, वो हम ऐड अगर कर देंगे तो हमारे पास टेंशन आ जाएगा। अच्छा, ये सिमिलर टू काइनेटिक एनर्जी में डी के जो लिखा था वो है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि तुम्हें तो बेसिकली चाहिए ये, अब यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन कर नहीं पा रहे हो, तो तुमने क्या किया, एक्स के टर्म्स में ले गए, एक्स के टर्म्स में ले गए तो क्या हुआ, और क्या बोलता हूँ मैं, इरेज करता हूँ, मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आया तुम्हारे पास है ना, अब तुम तो इंटीग्रेट कर सकते हो, इसलिए इंटीग्रेट कर तो आंसर है। मैं समझाना चाहता हूँ डीपर लेवल में कि चल क्या रहा है। तुम्हें बेसिकली चाहिए था डीपर लेवल के मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ, डी एफ सी तुम्हें ये चाहिए था, तो तुम लिमिट पुट नहीं कर सकते, इसलिए तुमने एक्स वर्ल्ड में डी एफ सी को कन्वर्ट किया, डिफरेंशियल ऑफ एफ सी को तुमने एक्स के डिफरेंशियल में कन्वर्ट किया, सो दैट यू कैन पुट द लिमिट्स एंड एक्चुअली इवेल्युएट द आंसर। तो क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब तुम यहाँ पे x इक्वल टू एक्स से x इक्वल टू एक्स से x इक्वल टू एल तक का जितने भी एलिमेंटों के सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा तुम उसे ऐड कर दोगे। तो ये जो चीज़ है वो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर आया था पहले उसके ही इक्वल आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 यहाँ पे ले लेते हैं, एंड अगर तुम पुट करोगे ऊपर एल है तो एल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस थिंग इज जस्ट आर एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए होगा इस पार्ट को घुमाने के लिए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा ये होगा, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द टेंशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स निकला है यही हमारा टेंशन होगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं हमारा टेंशन का जो वैल्यू है वो आ चुका है। तो मैं लिखता हूँ टेंशन इज इक्वल्स टू एफ सी जो निकाला है हमने, दैट्स इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2l टाइम्स एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर। यहाँ पे हमें कहीं पे भी वो जो फ्री एंड पर टेंशन का वैल्यू 0 होता है वो यूज़ करना नहीं पड़ा। तो आई होप समझ गए होगे। अगर तुम्हें यहाँ पे डाउट हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, देन आई वुड लाइक यू टू पॉन्डर। मैं नहीं समझा रहा हूँ कि तुम्हारे पास सपोज करो M1 मास का है एक ब्लॉक, M2 मास का एक ब्लॉक है, एंड देन M3 मास का एक ब्लॉक है, एक सिंपल बना हुआ है M3 मास का ब्लॉक है तुम्हारे पास, ये छोटा हो रहा है M3 मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर तुमने ऐसे F से खींचा, ये तीनों के तीनों A से आगे बढ़े, तो सिमिलर टू दिस है। इनके इंडिविजुअली जो नेट लग रहा होगा इसके ऊपर, जैसे कि M1A लग रहा है, इसके ऊपर M2A लग रहा है, इसके ऊपर M3A लग रहा है,
इन सब का जो टोटल होगा दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू एफ ऑफ कोर्स, राइट। तो वही फंडा यहाँ पे भी लगा। हमने नेट एक एक एलिमेंट के ऊपर समझा ही दे रहा हूँ मैं, पॉइंटर करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अगर ये भी नहीं समझे देन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन थोड़ा वीक होगा तुम्हारा, या फिर अच्छे से नहीं किया होगा तुमने, या फिर रिविजन नहीं होगा तुम्हारा। वो ठीक से कर लेना। बहुत मैकेनिक्स में हर जगह उसका तुम्हें एप्लीकेशन मिलता जाएगा तुम्हें, यहाँ पे भी मिल रहा है तुम्हें कि हमने क्या क्या एक एक एलिमेंट का नेट जो फोर्स है वो हमने लिया, ऐड कर दिया, एंड दैट्स इक्वल्स टू फोर्स जो लगा है। इंटरनल फोर्स ऐसे ऐसे कट हो जाएंगे जब तुम पूरा कंसिडर करो, नेट इंटरनल फोर्स जीरो होगा, ऐड होगा, काट पीट जाएगा सिस्टम के अंदर। तो दैट इज इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड एज वेल। तो बेसिकली यहाँ पे टेंशन जो फ्री एंड पे वो नहीं लगा। I will see you later. I hope I did not forget anything else and I do not have to make another video like इसको तो पेस्ट कर दूँगा पिछले वीडियो के एंड के साथ। whatever, bye guys.